जय हिंद दोस्तों, मैं आपका आशीष सर और मैं आपका अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एके सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं लेखपाल बैच 2020 का हिंदी का पहला अध्याय, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ रस। रस को रस की तरह मीठा ना बना दिया तो मेरा नाम नहीं। और ऐसा वीडियो अगर यूट्यूब पूरे यूट्यूब पे होगा तो भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं ये इतना निचोड़ के पढ़ाऊंगा कि अगर रस से क्वेश्चन आएगा तो आपके नोट्स में ज़रूर होगा। ये जो नोट्स है मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे द्वारा लिखित नोट्स है और टीचर 10 साल का अनुभव है ये हमारा। चलिए देखते हैं रस क्या होता है। भरत मुनि ने जैसे जैसे बताया है उस हिसाब से मैं भी आपको बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। आराम से देखते हैं। रस। रस किसे कहते हैं? रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, जैसा कि आप लोग देख रहे थे। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस के कितने अवयव होते हैं? तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस के कितने अवयव हैं? तो 4 अवयव। रस को पढ़ने के लिए 4 बातों की जरूर हम लोगों को पढ़ना आवश्यक है। जरूरी है क्या पढ़ना? रस की परिभाषा, दूसरा रस के प्रकार, तीसरा रस के तत्व और चौथा रस और रस के उदाहरण। आराम से देखेंगे दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है। एकदम धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा और आपको एकदम मजा आ जाएगा। जैसे स्टार्ट करते हैं। पहला, रस की परिभाषा। रस की परिभाषा क्या है? किसी वाक्य को सुनकर, जैसे टीवी देख रहे हैं सुनते हैं, उससे बहुत सारी चीजें सुनते हैं, जैसे रामायण आ रहा है, अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं। सुनकर, पढ़कर और दृश्य को देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या? रस। किसी वाक्य को सुनकर, पढ़कर या किसी दृश्य को देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं रस। जैसे चुटकुला सुनने के बाद हंसी आ जाती है, एक खुशी मिलती है, वो क्या है? रस है। कॉमिक्स पढ़ करके आप लोग हंसते हैं तो ये क्या है? एक रस है। तो रस का डिफिनीशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देखते हैं रस के प्रकार। रस मुख्यतः 9 प्रकार का होता है, लेकिन वर्तमान समय में रसों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। और 9वां रस कौन सा है? तो 9वां रस है गुरुजी शांत रस। और इस शांत रस को खोजा था अभिनव गुप्त ने। किसने खोजा था? अभिनव गुप्त ने। नोट कर लीजिएगा, एकदम अच्छे से नोट्स बनाइएगा। एक एक चीज को बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एकदम जल्दबाजी नहीं। आराम से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ। यूपी टेट, सी टेट, कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी आती है बना लो, देखो कभी नहीं गलत होगा। देखते हैं आगे। 9वां रस शांत रस। तो ये 9 रस कौन कौन से हैं और ये 2 एक्स्ट्रा कौन से हैं देखते हैं। पहला है श्रृंगार रस। ये 2 भागों में बटा है, एक संयोग और एक वियोग रस में। दूसरा है हास्य रस और तीसरा है करुण रस। आगे देखते हैं। चौथा है वीर रस और पांचवा है रौद्र रस। पांचवें को एक बार और लिखा गया है रौद्र रस। छठवां है भयानक रस और सातवां है बीभत्स रस। बीभत्स मतलब होता है दोस्तों घृणा। घृणा हो जाना, किसी चीज को देख करके मन में अजीब सी भावना उत्पन्न होना। आठवां है अद्भुत रस और नौवां है शांत रस। आगे देखते हैं। गुरुजी, ये जो 9वां के बाद 10वां आता है, आप लोग जानते होंगे मेरे प्रिय छात्रों, नया है, ये है वात्सल्य रस। इसको सूरदास जी ने खोजा था। और 11वां है भक्ति रस, मतलब भगवान में लीन हो जाना, भक्ति रस। तीसरा टॉपिक जो हम लोगों का था रस के तत्व, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन हर बार बनाता है यूपी ट्रिपल एस सी। तो आप लोग इसको लेकर के एकदम सजग रहिए। नोट्स तो बहुत लाजवाब बनाया है, एकदम ध्यान से देखो, बस याद करा दूंगा। रस के 4 तत्व हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव और चौथा है संचारी भाव। विभाव, अनुभव और संचारी भाव का जब आपस में संयोग होता है तो रस की उत्पत्ति होती है, जानते हो ना। आगे देखते हैं। गुरुजी, तो स्थायी भाव किसे कहते हैं? जो भाव हमारे हृदय में जन्म लेते समय ही आ जाते हैं, जन्म के बाद आ जाते हैं, लेकिन ये छुपे रहते हैं और अनुकूल वातावरण देखने के बाद बाहर निकल जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? स्थायी भाव। मतलब दोस्तों, अगर अचानक से जंगल में बैठे हुए हो, अचानक से शेर आ गया तो तुम्हारे मन में एक भाव उत्पन्न होगा, तुम डर जाओगे, भय।
तो ये है भयानक रस। उसी तरह से अचानक से मोबाइल चला रहे हो और जिसके मैसेज का वेट कर रहे थे बहुत दिनों से, अचानक से उसका मैसेज आ जाएगा, चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी और एक अजीब सी फीलिंग होगी जिसे कहेंगे हम लोग श्रृंगार रस। तुम्हारे संयोग वियोग, संयोग मतलब मिलन की एक आशा, समझ रहे हैं ना। देखते हैं, ये प्रत्येक रसों के अपने अपने अलग अलग स्थायी भाव होते हैं। देखिएगा, जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का स्थायी भाव हास, हास मतलब हंसना, करुण रस का स्थायी भाव शोक। एक आप लोगों ने उदाहरण सुना होगा कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक कर रह गई शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। दोस्तों, जब किसी माता का एकलौता पुत्र मृत्यु की शैया पे लेट गया था तो लेखक ने उस समय माता के शोक को व्यक्त किया था इस उदाहरण के माध्यम से। वीर रस उत्साह, हे सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। समझ रहे हैं ना। रौद्र रस यानी क्रोध, भयानक रस यानी भय। आगे देखते हैं, बीभत्स रस यानी घृणा, अद्भुत रस यानी विस्मय या आश्चर्य इसका स्थायी भाव, शांत रस निर्वेद याद कर लीजिएगा, वात्सल रस वत्सल, भक्ति रस भगवत विषयक रति। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नौवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये तीन के स्थायी भाव अक्सर पेपर में आते रहते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, विभाव। सबसे ज्यादा क्वेश्चन विभाव से आते हैं। तो विभाव है क्या, ध्यान से देखिएगा। विभाव स्थायी भाव को जगाने वाले तत्व। हमारे मन में कोई भावना आती है, चेहरे पे मुस्कान आती है, तो इसको जागृत करने वाला क्या तत्व था, मतलब किस वजह से ये भावना जागी, वही भावना कहलाती है विभाव। जैसे आप बैठे हुए थे अपनी कक्षा में, अचानक एक सुंदर लड़की का एंट्री होता है तो आपके चेहरे पे क्या आ गई, मुस्कान आ गई। तो आपके चेहरे पे मुस्कान आने का कारण कौन था, वो लड़की थी। और वो लड़की क्या थी, विषय थी। उस लड़की के विषय में तुमने देखा, सोचा, तो तुम्हारे मन में एक भावना जागी। और तुम जिसके मन में ये भावना जागी वो क्या है, आश्रय है। और जिसके प्रति जागी वो क्या है, विषय है। और कब जागी, क्लास के वातावरण में, मतलब दोपहर का समय रहा होगा, सुबह का समय रहा होगा। तो वो वातावरण वही क्या है, उद्दीपन है। देखिए समझिए, विभाव दो प्रकार का होता है, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। आलंबन भी दो प्रकार का होता है, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आगे देखते हैं, आश्रयालंबन किसे कहते हैं, जिसके मन में भाव जागता है उसे आश्रय कहते हैं, जिसके प्रति जागता है उसे कहते हैं विषय, और उद्दीपन कहते हैं परिस्थितियों और वातावरण को। जैसे चांदनी रात में रामचंद्र जी ने सीता जी को वाटिका में देखा तो उनके मन में रति का भाव जागा। तो प्रेम किसके मन में जागा, रामचंद्र के मन में जागा ना। तो आश्रय कौन होंगे, रामचंद्र। और किसके प्रति जागा, सीता जी के प्रति जागा। तो विषय कौन है, सीता जी है। और किन परिस्थितियों में जागा, चांदनी रात में जागा। तो चांदनी रात क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। समझ रहे हो ना दोस्तों। मनोगत भावनाओं को तेज करने वाले कारक, मतलब कि आपकी फीलिंग को बढ़ा देने वाले कारक। जैसे अब आपको बताते हैं कि मनोगत भावनाओं को तीव्र करने वाले कारक उद्दीपन क्यों कहलाते हैं। ये एक बार पेपर में आया था यूपी ट्रिपल एस सी के। जैसे अब आप, एक लड़की सुंदर सी आपके सामने आई, आप खुश हो गए। अभी आपके बगल में मम्मी पापा भी बैठे रहते तो आपका एक्सप्रेशन नहीं झलक पाता। तो मतलब उद्दीपन मतलब वातावरण, ऐसा वातावरण होना चाहिए कि आपके मन की भावनाएं क्या हो, तीव्र हो। समझ रहे हैं ना। तो मनोगत भावनाओं को तीव्र करने वाले कारक ही क्या कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। अनुभव, मनोगत भावनाओं को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, अनुभव कहलाती हैं। ये दो प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, एक होता है कायिक और एक होता है सात्विक। तो कायिक क्या है, सात्विक क्या है, समझते हैं। जानबूझकर की जाने वाली शारीरिक चेष्टाएं या हरकतें कहलाती हैं अनुभव में कायिक अनुभव। जैसे आंख मारना, सीटी बजाना किसी को देख करके, तो ये जानबूझकर आपने किया तो ये कायिक है। कायिक का कोई अर्थ नहीं होता हमारे रस अध्याय में।
सात्विक क्या है? स्वतः होने वाली शारीरिक चेष्टाएं अपने शरीर में। तो जैसे कि आपने शेर को देखा, आप नहीं चाह रहे थे, अचानक से बैठे हुए थे, आपके सामने शेर आया, नहीं चाह रहे थे, फिर भी तुमको पसीना होने लगा क्योंकि तुम डर रहे थे। तो ये जो शारीरिक चेष्टाएं सात्विक होती हैं, ये कुल कितने प्रकार की होती हैं? तो 8 प्रकार की होती हैं। ये पूछता है पेपर में कि अनुभव में जो ये अनुभव में जो हम लोगों से पूछता है कि सात्विक अनुभव कितने प्रकार का होता है, तो सात्विक अनुभव होता है कुल 8 प्रकार का। कौन कौन सा? स्वेद मतलब पसीना, रोमांच मतलब रोमांचित हो जाना, स्वरभंग जबान लड़खड़ाने लगना, अश्रु मतलब आंसू निकलना, स्तब्ध मतलब भौचक्का हो जाना, कंपन हाथ पैर कांपने लगना, विवरता चेहरा लाल हो जाना, प्रलय दुनिया उजड़ जाना। समझ रहे हैं ना? तो ऐसी स्थितियां, जैसे अचानक से आप जा करके किसी एकांत जगह में किसी लड़की के साथ बैठे हुए थे, तो अचानक से पिताजी आ गए, तो आपको पसीना छूटने लगा, श्वेत रोमांच, अब क्या होगा, स्वरभंग, पापा से क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है, आंख में आंसू आ गए, स्तब्ध हक्के बक्के हो गए हैं, हाथ पैर कांप रहा है, कंपन, चेहरा लाल हो गया, विवरता, प्रलय, अब क्या होगा। समझ रहे हैं ना? तो दिल से मत लीजिएगा, दिमाग से लीजिए, आपको समझाने के लिए बस बताया जा रहा है। ये रस है ना, नायक नायिका के मिलन को समझाया जाता है। तो आप समझिए ध्यान से, आपको समझ में आना चाहिए। मन में संचरित होने वाले भाव, मन में संचरित होने वाले भाव जो क्षण भर के लिए आते हैं और चले जाते हैं, जो क्षण भर के लिए आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें कहते हैं संचारी भाव। पल भर के लिए आने वाले भाव क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? 33 है। मुसाफिर आने वाले, सुना होगा गाना आप लोगों ने। तो देखते हैं, जैसे क्या हो सकता है? स्वप्न आता है चला जाता है, शंका, मोह, लोभ, आलस्य, स्मृतियां, लज्जा, ये सब क्या है? संचारी भाव हैं। कुछ क्षणिक होती हैं, कुछ समय के लिए आती हैं और अचानक से क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। तो ये तो रस का पार्ट 1 समाप्त हो गया। अब मैं एक तरफ से रसों को पढ़ाऊंगा कि श्रृंगार रस क्या है, वीर रस क्या है, करुण रस क्या है, भयानक रस क्या है। तो अचानक सभी को बारी बारी से मैं पढ़ाऊंगा पार्ट 2 में, और सभी के उदाहरण को समझाऊंगा, और जो इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी ने पूछे हैं, सारे को सॉल्व कराऊंगा। एकदम आराम से पढ़ाऊंगा, घबरा के आगे नहीं बढ़ना है, टाइम है। हम लोगों को इस बार सीट पाना नहीं है, हम लोगों को एक सीट छीन लेना है। और हिंदी गलत कर दोगे ना तो रेस में पिछड़ जाओगे। तो आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।